बिहार की राजनीति की चर्चा हो और मुजफ्फरपुर का नाम ना आए, यह असंभव है। लिच्छवी गणराज्य से लेकर आधुनिक लोकतंत्र तक यह जिला राजनीतिक प्रयोगों, सामाजिक आंदोलनों और सत्ता परिवर्तन का गवाह रहा है। इस वीडियो में हम मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास, जातीय सामाजिक बनावट और यहाँ के मतदाताओं की सोच को समझेंगे। अध्याय 1। क्षेत्र की भौगोलिक और प्रशासनिक सीमा। 2008 की परिसीमन डिलिमिटेशन के बाद मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 94 इस प्रकार परिभाषित है। मुजफ्फरपुर नगर निगम, पूरा शहरी इलाका, मुसहरी प्रखंड की 4 पंचायतें, पहला भगवानपुर, दूसरा मधुबनी, तीसरा मझौली खेताल, चौथा। पता ही इस प्रकार यह क्षेत्र शहरी और अर्ध ग्रामीण मिश्रण है। एक ओर व्यापारिक गलियां, दूसरी ओर गांव की पंचायतें। अध्याय 2। राजनीतिक इतिहास की कहानी। शुरुआती दौर 1957 से 1980। 1957 के पहले चुनाव में प्रजा समाजवादी पार्टी पीएसपी के महामाया प्रसाद सिन्हा ने जीत दर्ज की। इसके बाद कांग्रेस और वामपंथी दल बारी बारी से सीट पर काबिज होते रहे। ये वह दौर था जब कांग्रेस पूरे बिहार की राजनीति पर हावी थी। 80 और 90 का दशक। 1980 से 2000। 1980 से 1995 तक कांग्रेस के रघुनाथ पांडेय इस विधानसभा के लगातार 3 बार विधायक रहे। इस दौर में जनता परिवार, जनता दल, राजद आदि का प्रभाव बढ़ा। विजेंद्र चौधरी का नाम इस क्षेत्र की राजनीति में उभर कर सामने आया। इन्होंने कई बार अलग अलग दलों से चुनाव लड़ा और जीते भी। जातीय समीकरणों और व्यक्तिगत पकड़ का मिश्रण यहां निर्णायक रहा। नया शतक, भाजपा बनाम गठबंधन। 2005 से आगे 2010 व 2015 सुरेश कुमार शर्मा, भाजपा ने लगातार 2 बार जीत दर्ज कर शहरी वोट बैंक को अपने साथ जोड़ा। 2020 महागठबंधन की ओर से विजेंद्र चौधरी, कांग्रेस ने वापसी की और खड़े मुकाबले में भाजपा को हराया। अध्याय 3। हालिया चुनावी आंकड़े। इन वर्षों में विजेत एवं रनर अप के बीच जीत का अंतर। 2020 में विजेंद्र चौधरी, कांग्रेस को 81,871 वोट प्राप्त हुए एवं सुरेश शर्मा, भाजपा 75,545 वोट प्राप्त हुए। इस प्रकार जीत का अंतर 6,326 वोट रहा। 2015 में सुरेश शर्मा, भाजपा को 95,594 वोट मिले एवं विजेंद्र चौधरी जेडीयू 65,855 वोट मिले। जीत का अंतर 29,739 रहा। 2010 में सुरेश शर्मा, भाजपा ने 72,301 वोट प्राप्त किए और मोहम्मद जमाल लोजपा ने 25,862 वोट प्राप्त किए। जीत का अंतर 46,439 रहा। पर्यवेक्षण। 2015 में भाजपा की भारी जीत। 2020 में कांग्रेस ने करीबी मुकाबले में बाजी पलटी। मतदान प्रतिशत 58% 2015 से घटकर 52% 2020 हो गया। अध्याय 4। सामाजिक बनावट, धर्म आधारित जनगणना। मुजफ्फरपुर नगर 2011। हिंदू 77.6%, मुस्लिम 21.0% अन्य, 1.4% अनुसूचित जाति जनजाति। जिला स्तर 2011। अनुसूचित जाति 15.66%, अनुसूचित जनजाति 0.12% जातीय बनावट। संकेतात्मक रुझान, सीट स्तर पर आधिकारिक प्रतिशत उपलब्ध नहीं। शहरी इलाके, वैश्य व्यापारी वर्ग, ब्राह्मण, कायस्थ, भूमिहार अर्ध ग्रामीण क्षेत्र, मुसहरी ब्लॉक की पंचायतें, ईबीसी ओबीसी व सी समुदाय। परिणामतः यह मिश्रित समाज है और कोई एक जाति निर्णायक नहीं। अध्याय 5। मतदाताओं का व्यवहार। 1। शहरी बनाम ग्रामीण वोटिंग शहर। मुद्दे: व्यापार, सड़क नाली, ट्रैफिक, कानून व्यवस्था, पंचायत क्षेत्र, जातीय एकजुटता, स्थानीय नेटवर्क। 2। उम्मीदवार की छवि बनाम दल की लहर। विजेंद्र चौधरी और सुरेश शर्मा दोनों के व्यक्तिगत प्रभाव और स्थानीय पकड़ की अहमियत रही है। यह क्षेत्र उम्मीदवार केंद्रित वोटिंग के लिए जाना जाता है। 3। फ्लोटिंग वोटर और करीबी मुकाबले। 2020 का चुनाव साबित करता है कि 5-6 हजार वोट चुनाव का रुख पलट सकते हैं। युवा और शहरी मध्यम वर्ग का रुझान स्विंग फैक्टर बन जाता है। अध्याय 6। प्रमुख मुद्दे। शहरी समस्याएं, ट्रैफिक जाम, जल जमाव, सफाई, बेरोजगारी
और छोटे व्यापारियों की दिक्कतें, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था और अपराध। निष्कर्ष, मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट बिहार की राजनीति का एक मिनी प्रयोगशाला है। यहाँ जातीय समीकरण, उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ और शहरी बनाम ग्रामीण मुद्दे तीनों मिलकर परिणाम तय करते हैं। भाजपा ने शहरी वोट बैंक पर पकड़ बनाई। महागठबंधन, विशेषकर राजद कांग्रेस ने अर्ध ग्रामीण और मुस्लिम ईबीसी वोटों पर भरोसा किया। नतीजा यह कि यह सीट कभी इधर, कभी उधर और हमेशा कड़े मुकाबले में जाती रही। आने वाले चुनावों में यह सीट एक बार फिर स्विंग निर्वाचन क्षेत्र की भूमिका निभाएगी।